नमस्कार, मैं वंदना खुराना एक्स्ट्रा लॉयर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जो अभी नए लॉयर्स हैं, पहले तो हार्दिक बधाई है उनको लॉ कंप्लीट करने की, एनरोल होने की। और अगर वो अभी सोच रहे हैं कि हम लोग कौन सी लाइन ज्वाइन करें, तो जैसे मैंने अभी कुछ वीडियो में बताया कि आर्मी में आप जा सकते हैं, एयरफोर्स में आप जा सकते हैं और नेवी में आप जा सकते हैं। इसमें मैं नेवी के बारे में बताऊँगी कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है तो जो वैकेंसीज़ निकलती हैं, अगर उसमें लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है जिसमें लॉ ग्रेजुएट वो लोग मांग रहे हैं, तो आप जा सकते हैं। कोई इशू नहीं है, जाइए, इंटरव्यू दीजिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, क्योंकि ज़्यादा एज हो जाएगी तो वो लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो ज़्यादा चांसेस नहीं होते इसमें। पर हाँ, ये है कि 2-3 बार आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिए, तो हो सकता है आपका दूसरी बार में नहीं तो तीसरी बार में आपका सिलेक्शन पक्का होगा। बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और एक बढ़िया लाइफ अपने देश के लिए काम करने का। नेवी में मेरा जाने का बहुत मन था, लेकिन मैंने आर्मी का भरा था पहले, बट उसमें फ़र्स्ट डे स्क्रीन आउट हो गई, क्योंकि पहले मैं ऑब्ज़र्व ही करने में लगी रही कि किस तरीके से वहाँ, क्योंकि वो जब इंटरव्यू लेते हैं तो वो एक साइकोलॉजिस्ट को बिठाते हैं, एक टीचर को बिठाते हैं, 3 लोग बैठते हैं ग्रुप डिस्कशन में। पहले एग्ज़ाम ले लेंगे, एग्ज़ाम के बाद आपका रिज़ल्ट। एग्ज़ाम में तो हर कोई पास हो जाता है, कोई नहीं मतलब फ़ेल होता है एग्ज़ाम में। छोटा सा एग्ज़ाम होता है वो, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि आप उसको दे ना पाएँ। और दूसरा एक ग्रुप डिस्कशन होता है, वहाँ पे देखते हैं कि कौन बच्चा प्रभावी है, ज़्यादा बोलने में आगे है या किसी चीज़ को डिस्कस करने में आगे है, फिर उसको वो सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी को वहीं से भेज देते हैं वापस। तो इस तरीके से आपको लगता है कि भाई आप नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, तीनों में से जो आपको समझ में आ रहा है या तीनों का भर दीजिए। कोई ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नेवी का ही भरेंगे, दूसरे नहीं भर पाएंगे। देखिए, अब लक कहाँ काम करती है, किस्मत कहाँ लेके जाती है, आपकी मेहनत कहाँ लेके जाती है, आपको ये कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। तो ये आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन है। जो सपने देखते हों नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के, और फिर भी LLB कर ली, क्योंकि नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में दूसरे आप ग्रेजुएशन या दूसरे उसके थ्रू भी जा सकते हो, एग्ज़ाम वगैरह। लेकिन इसमें जो भर्ती, फिर भी आपका फिज़िकल टेस्ट तो फिर भी होगा। वो उनके जो सेलेक्ट करने का तरीका है वो दूसरा है। आपने कितनी भी एग्ज़ाम पास कर लिया हो, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन भी, GD भी क्रॉस कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी लास्ट में वो फिज़िकली पूरा मेडिकल चेकअप होता है। अगर आपका कोई जो बोन है वो फ्रैक्चर है या टेढ़ा मेढ़ा है, या कोई पुरानी बीमारी आपको है, कोई बीमारी है, आप सोच सकता है आपको भी ना पता हो, तो वो सब चेक करेंगे, क्योंकि उन्हें एक स्वस्थ आदमी चाहिए होता है। और अगर वो आपको फिज़िकल में निकाल दिया तो आप दोबारा से एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते। क्या करोगे, फिर वही इशू आ जाएगा। पर अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपके माँ बाप, लेकिन आप घबराए नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए तो आपके लिए कोई, हो सकता है डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ और सोचा हो। देखिए, मेरा ये मानना है, ट्राई कीजिए, जुडिशरी एग्ज़ाम भी ट्राई कीजिए, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स भी ट्राई कीजिए। आप एग्ज़ाम देना सीखिए, यानी कि हम अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं। हम कहीं भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हम अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं। सिलेक्शन हो गया, अच्छी बात है, नहीं तो अच्छे लॉयर बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सारे लॉयर कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं, वो अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। तो एक आपके अंदर जो एक क्वालिटी है, वो आपको पता करनी होगी कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, तब शायद आपको गोल बनाने में ज़्यादा इजी हो जाएगा कि नहीं, मेरे अंदर ये क्वालिटी, मैं यहाँ जा सकता हूँ। लेकिन उसके बाद भी टेस्टिंग ज़रूरी है। गवर्नमेंट जॉब्स में ट्राई कीजिए, नई प्रैक्टिस कीजिए। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो क्विट कर देते हैं गवर्नमेंट जॉब, 2-4 साल किया, उनका मन नहीं लगता है। क्योंकि जॉब हमेशा प्रेशर ज़रूर होता है भाई। आपका जो भी सीनियर होगा वो आप पे प्रेशर रखेगा, आप अपने सबऑर्डिनेट है उसको प्रेशराइज रखोगे, तो आप बीच में फंस के रह जाओगे, क्या करूँ मैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं क्विट कर लेते हैं, क्विट करके निकल आते हैं वहाँ से कि नहीं भाई, मैं नहीं कर सकता, वो अपने दूसरे काम करते हो। देखिए, जिस चीज़ में आदमी खुश रहे उसको एक्सेप्ट कर ले अपनी लाइफ में। कुछ लोग जीते हैं, ढोते हैं चीज़ों को, जगह जगह जाकर नौकरियां करते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन करते रहते हैं क्योंकि उन्होंने वो लाइफ एक्सेप्ट कर ली। और यहाँ पे क्या है कि आप अपनी मर्ज़ी से गए, अब आप जो भी उनका टाइम है जॉब का
10 साल 20 साल जो भी है आपने वो पूरा किया। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि देखो हमारा मन है, नहीं हमारा मन लगा तो बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कह रही आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से क्विट करते हैं, इनसे भी कर लेते हैं क्विट, लेकिन वैसे भी लाइफ में अगर कहीं किसी की नौकरी कर रहे होते हैं तो वो क्विट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं या अपना कोई दूसरी चीज़ स्टार्ट करते हैं, जो उनकी हॉबी है उसी को बिजनेस बना लेते हैं। तो पहले खुद को जानना ज़रूरी है कि मैं एक्चुअल में मैं खुद क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, उसके हिसाब से अपना लाइफ सेट करो। ऐसा नहीं है मेरे कहने पे या किसी के कहने पे वो ये कर रहा है तो मैं भी यही करूँगा, उसका बेटा ये कर रहा है तो मेरा बेटा भी ये करेगा, ऐसा नहीं। आपके अंदर क्या क्वालिटी है उसको पहले निकालिए, फिर उसके हिसाब से कोई चीज़ कीजिए। अगर आपको इससे संबंधित कोई बात मुझसे करनी है तो ज़रूर पूछिए, व्हाट्सएप कीजिए मुझे, मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगी। धन्यवाद।